देखिए जी, मैं सारे मुल्क को अपनी तरफ से बड़े आज़ाना तरीके से सलाम पेश करता हूँ। अपने जितने दोस्त भाई पूरा मुल्क है हमारा। हम ना थोड़ा सा इस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, जिस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है और जिस चक्की में हम लोग सारे पीस रहे हैं, उसमें अमीर आदमी भी उतना ही है, उससे दरमियाना तबका भी उतना है और उससे नीचे वाला तबका भी उतना ही है। इसलिए जब ऊपर वाला पिसता है तो फिर वो नीचे वाला पिसता है, फिर तीसरे नंबर वाला भी पिसता ही पिसता है। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कुछ इदारों से, अपने जो हमारे मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, मैं ना आर्मी को कहता हूँ ना मैं अपनी हुकूमत को कहता हूँ, मैं ये सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ कि इतने हालात जो बिगड़ गए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? किसने ठीक करना है इस मुल्क को? कैसे लोगों के हालात ठीक होने हैं? कोई इसमें ना तो कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है किसी बंदे को कि जी फलां बंदा आ जाएगा तो मुल्क के हालात बेहतर कर लेगा, फलां आ जाएगा फलां कर लेगा। कोई ऐसी हुकूमत की किसी तरफ से भी कोई खबर नहीं आती। तो ये इस वक्त जो अंदरूनी हालात हैं, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताता, लेकिन कम से कम ये बताता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि लोग बाज़ार चीज़ लेने जाते हैं तो आज एक चीज़ है 530 रुपये, कल उसकी कीमत थी 630 रुपये, जब तीसरे दिन गए हैं तो वो 700 रुपये हो गई। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ये हर चीज़ रोज़मर्रा जैसे ऊपर जा रही है, आया कभी किसी हुकूमत ने या किसी ऐसे बंदे ने ये सोचा है कि ये बंदा कहाँ से खरीदेगा? क्योंकि बहुत अरसे से तो 10% भी तनख्वाह नहीं किसी की बड़ी, कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि वो कुछ अपनी एक्स्ट्रा चीज़ खरीद ले या उसको कुछ ऐसा बेनिफिट मिले कि वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके। अब इतनी थोड़ी तनख्वाहों में जब सब लोगों को पता, ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुलाजिम हैं जगह जगह बेचारे पिस रहे हैं, तो उधर वो भी इदारे भी मजबूर हैं। अगर टेक्सटाइल का देख लो, कारखानों का देख लो, होटलों का देख लो, हर बंदा यही कह रहा है कि जी लेबर कम करो, खर्चे कम करो। उनको अपनी आमदनी नहीं हो रही, नीचे वो क्या दें लोगों को? लेकिन एक बंदा इंडस्ट्री नहीं चल रही तो जब वो नीचे सैलरी देता है तो वो भी परेशान हो जाता है कि उसको इनकम नहीं हो रही। अब ये सारे मुल्क का मसला है। मैं ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि कोई ऐसा मसीहा कौन आएगा जो इसको संवारेगा। हमारा एक एक सरमायादार सारी हुकूमत से अमीर है। हुकूमतें इतनी नहल हो रही हैं कि कोई आदमी कोई कामयाब नहीं हो रहा, ख़जाना कामयाब नहीं हो रहा, मुल्क की कोई इंडस्ट्री कामयाब नहीं हो रही, मुल्क के लिए कोई ऐसा चीज़ जो है वो डेवलप नहीं हो रही। अगर एक आम सरमायादार अरबों खरबोपति बन जाता है बिजनेसमैन, तो ये क्या हुकूमत हमारी, क्या इसमें क्या कमियां हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, ना अपने लिए ना आवाम के लिए? तो फिर कौन चलाएगा? ये कौन सा अदारा आएगा जो इस मुल्क को हाथ देगा, इसको उठाएगा, इन लोगों की खैर खबर लेगा? नीचे लोगों की, अब मैं आता हूँ सबसे नीचे वाले लोगों की तरफ। ऊपर वाले तो परेशान हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं परेशान। जब उनकी इंडस्ट्री बंद है, बिजनेस बंद है, उनकी मेहरबानी है, वो थोड़ी बहुत अगर दे रहे हैं लोगों का साथ तो ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो वो फिर भी लोग जो हमारे प्राइवेट हैं, मालकन हैं, मेल वाले हैं या इंडस्ट्री वाले हैं, अब जो छोटा तबका रह गया है, नीचे वाला तबका, इस वक्त उनके ये हालात हैं कि वो बेचारे रोटी के पीछे लगे हुए हैं। रोटी अगर उनके 10 जी घरों में काम करते थे तो 2 काम कर रहे हैं, 8 वेले बैठे हुए। हर बंदा समझदार सियाना हो गया कि यार मेरे तो अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मेरे साथ कल क्या होना है, वो खौफ में हो गया। जो पैसे वाला बंदा है वो नहीं अब देख रहा कि मेरे भाई की इज्जत जा रही है, मेरी बहन की जा रही है या मेरे बाप का जनाजा जा रहा है। वो उसके पास अगर पैसा है तो उसने अपना पाँव दबा लिया है। वो ये कहता है कि यार मैं लग गया, मैं कल मर जाऊंगा, मैंने भाई के ऊपर लगा दिए, माँ के ऊपर लगा दिए, बहन के ऊपर लगा दिया। अब ये रिश्ते तक आ गए हैं कि भाई, माँ, बहन, बीवी तक ये रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि हर बंदा जिसके पास 4 आने हैं वो जान चढ़ाता है कि मेरे लग गए तो जो मुल्क के हालात हैं तो मेरा कल क्या होगा। हर बंदे को अपनी कल की फिक्र लग गई है कि मेरे बच्चे कल क्या करेंगे। तो इसलिए इंसानी हमदर्दी भी ख़त्म होती जा रही है। ये ऊपर
इस रवैये से, हुकूमत के रवैये से कि जो लोग आपस में एक दूसरे से प्यार बांट रहे थे वो भी तकसीम हो गया, ख़त्म होता जा रहा। तो इसलिए अब देखें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अब रह गया है सिर्फ स्टॉक वालों का कारोबार। अब मेरे पास पैसे हैं, मैंने 20 लाख के सिगरेट खरीद लिए हैं, दूसरे भाई के पास पैसे हैं, उसने 2 करोड़ के गोल्ड लीफ के ले लिए हैं, इसके पास पैसे ने आलू 10 करोड़ का खरीद के स्टॉक कर लिया है। मतलब हर बंदा स्टॉक में लगा होता है कि यार मैंने ये अभी सीज़न ख़त्म हो रहा है, अब जैसे सिगरेटें बड़ी हैं, 250 की डब्बी 500 पे गई है गोल्ड लीफ की, कैप्टन की डब्बी 120 की 220 पे चली गई है। तो ये जिन लोगों ने इसका स्टॉक किया था उन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। चलो पीने वालों को तो छोड़ ही देनी चाहिए, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप प्लीज़ नो स्मोकिंग, वैसे भी सेहत के लिए ये अच्छी नहीं है, आप छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया का निज़ाम है कि जहाँ चीज़ महंगी होती है वहाँ लोग उस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं। हमारा एक मुल्क वाहिद है किसी चीज़ को स्टॉप नहीं कर रहा। जैसे हम लोग अपने अंदर दर्द छिपा के बैठे हुए हैं, घरों में खौफजदा हैं, देखो हम अच्छी खासी अल्लाह पाक के करम से बैठे हुए हैं अपने घर में, लेकिन अंदर से खौफजदा है कि यार कल हमारा क्या होना है, कल हमने कैसे जीना है, कल कैसे वो मेहमान आ जाएंगे तो उनको खाना कैसे खिलाना है, यार वो मेरे पास मोटरसाइकिल के लिए तेल नहीं है, गाड़ी के लिए तेल नहीं है। जिनके पास गाड़ियां हैं वो भी परेशान है, दरमियाना तबका इंतहाई बुरे तरीके से पिस रहा है, छोटे कारोबारी लोग टैक्स दे दे के मरे पड़े हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही कि वो मुलाजिम रखें या कारोबारी बंद कर दें। हर बंदे का दिमाग नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा। तो ये प्लीज़ खुदा रहा है हमें ये चीज़ बताई जाए कि ये कैसे ठीक होना है और कौन ठीक करेगा इस मुल्क को। अगर इतने ही नाहल है कि हमारी इतने 22 करोड़ आवाम में से कोई बंदा इस काबिल नहीं है, चाहे आर्मी चुन सकती है बंदे अच्छे कि यार मुल्क डूब रहा है, वो देखे कि अच्छे बंदे मैं ले आऊँ बिठाऊँ, कम से कम मुल्क को तो संभालो। जिस किसी ने भी संभालना, हम तो अपील करते हैं, ये किसी को नहीं तोहमत नहीं लगाते, लेकिन ये अपील करते हैं कि ये तो सोचो कि ये कल सारी कौम मर जाएगी, बच्चे रुल जाएंगे लोगों के, जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है कि किसी को कोई इल्म नहीं। आप देखते हो बस गाड़ियाँ रोडों पे फिर रही हैं, यार यहाँ कमी नहीं है, रात होटलों में जगह नहीं मिल रही खाने को, लेकिन वो कुछ लोग हैं, कुछ तबका है जिनके पास सोर्स हैं, वो लोग फिर रहे हैं। लेकिन जो गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे अपने बच्चों को लेके बर्गर खाने ले जाता था, एक्टिविटी सारी ख़त्म हो चुकी है, वो कहीं भी नहीं जा रहा। दरमियाना तबका जो बच्चों के लिए रात को फ्रूट लेके जाता था, वो फ्रूट लेने से तंग है। रेडियो वाले हौंक रहे होते हैं कि यार 400 रुपये दर्जन किलो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, तो वो 600 रुपये या 500 रुपये दर्जन, वो यार मैं सुबह पेट्रोल डलवा लूँगा। हम ऊपर से लेके नीचे तक सारे बंदे अपना पेट काट रहे हैं, अपने बच्चों का पेट काट रहे हैं, अपना काट रहे हैं। किसकी वजह से? इस हुकूमत की वजह से। जो भी हुकूमत है, हम किसी को नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन देखो इतने अगर हालात बुरे हो जाएंगे, हर बंदा अपना पेट काट काट के वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। कुछ घरों में ऐसी चीज़ें भी वाज़ेह आ रही हैं, यार बच्चे रो रहे हैं, उनके पास खाना नहीं होता। गली महलों में आप छोटी जगह पे जाके देखें, दौरा करें, चलो जो दरमियाना तबका बेचारा जिस हाल से वो रोटी खा रहा है ना, ये उनको ही पता है, और जिस हाल से वो स्कूलों की फीसें दे रहा है उनको ही पता है कि वो भी किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ एक तबका रह गया अमीर, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि उनका कसूर नहीं है, उनकी मेहरबानी है कि ये वो फिर भी लोगों को सहारा दे रहे हैं, तो इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यार वो इतने काबिल लोग हैं कि लोगों को कम से कम हज़ारों लोगों को रोजगार लगा रहे हैं। कि प्राइवेट बंदे होके जिस बंदे की जिम्मेदारी है, जिस हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। इतना मुल्क गिर गया कि 10 लाख अरब डॉलर के लिए हम परेशान है। यहाँ कारोबारी लोग खरबों डॉलर लेके बैठे हुए, उनको तो कोई परेशानी नहीं, उन्होंने भी तो कमाया मेहनत करके, कारोबार किए, सासे बनाए। क्या हमारी हुकूमत कोई सासे नहीं बना सकती, कोई मुल्क के लिए नहीं कर सकती? अब तुर्की का ले लो, उस सदर ने देखना उसकी अवाम क्यों उसको पसंद कर रही है, उसने अपने सारे सासे अपने अवाम पे लगा दिए। वो कहता है मेरा मुल्क खुशहाल हो जाए। हमारा कौन सा ऐसा मुल्क का कोई आज तक बंदा है जिसने अपने सासे अपने मुल्क पे लगा दिए?
یا اپنے قوم کو اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ یہ اٹھایا تو نہیں جا رہا، یہ تو قوم کو ذلت رسوائی دی جا رہی ہے، بیچاری پس رہی ہے، رول رہی ہے، پیٹ کاٹ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، 2 لاکھ لینے والا بھی پیٹ کاٹ رہا ہے، 10 لاکھ لینے والا بھی پیٹ کاٹ رہا ہے، اور 10,000 اور 20,000 اور 25,000 لینے والے کا تو پیٹ اندر سے ٹوٹل ختم ہو گیا ہے، قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، کیسے نہیں گزار رہا، اس کا کوئی خدارہ پوچھنے والا نہیں۔ اب تیسری بات پہ آتے ہیں کہ جو یہ اس وقت حالات موجودہ گزر کے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی آدمی روڈ پہ کیوں نہیں نکل رہا؟ پوری دنیا روڈ بلاک کر دیتی ہے، پٹرول ختم، لوگوں میں غیرت جس قوم میں ہوتی ہے وہ اپنی غیرت اجاگر کرتے ہیں۔ یار جب ہم پہلے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے بچے ویسے تنگ ہیں، سکول کا خرچہ نہیں ہم دے سکتے، ان کو فیسلٹیٹ نہیں کر رہے، ان کے کھانے کی پوری چیزیں نہیں دے سکتے، تو کیوں نہیں ہم ایک ایسا کام کرتے کہ یار چھوڑ دو، سگریٹ مہنگے میں چھوڑ دو، مرغی اتنی مہنگی 800-700 روپے کلو کبھی زندگی میں نہیں گئی جو ہم لے کے، کون لے کے کھا رہا ہے؟ یہ ختم آ رہے ہیں، لوگ مٹروں والے چاول بنا رہے ہیں، اور لوگ چھوٹے خرچے پہ آ گئے ہیں کہ یار وہاں سے لے آؤ کوئی چیز، جو دیگیں پکانے والے تھے حلیم کی، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار وہ چیز رہ ہی نہیں گئی اس ملک میں۔ کیسے حضور پاک کا دن تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج تھی، لیکن مجھے وہ گلی میں وہ رونق نہیں نظر آئی، کہ لوگ تو اپنے اندروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کیا کریں، نہیں تو دیگیں پک رہی ہیں، لنگر پک رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ اتنی مایوس کر دیا گیا اس عوام کو، یار کن لوگوں نے کر دیا؟ اور یہ کیسے آگے یہ خدارہ حل ہوگا؟ کون اس کا حل کرے گا؟ یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جب کسی بھی قوم میں غیرت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جب قوم خود اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر یہ چیز نہیں پیدا کرتی تو اس وقت کچھ حل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم ان کے اوپر اتنا اعتماد کر بیٹھے ہیں کہ آج تک یہ حالت تک پاکستان، انڈیا ہمارے ساتھ ہے، بنگلہ دیش دیکھ لو، جتنے چھوٹے ملک تھے ان کو نظر دیکھو، آج ان کا اور ہمارا کتنا بڑا فرق ہو گیا ہوا ہے۔ وہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، ہم کیسے رہ رہے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہے، ہماری زندگی کیسے ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ایک پٹرول کا معاملہ نہیں حل ہوتا، کوئی ایسا معاملہ حل نہیں ہو رہا، کسی طرح بھی ایک دن پٹرول یہ دیکھیں ابھی بڑا ہے تو قیامت لگ گئی، سگٹوں کو، گھی کو، دنیا جہان کی چیز آسمان پہ پہنچ گئی ہے۔ اب ہر 5 دن بعد یا 10 دن بعد پھر بڑھنا ہے۔ اب یہ عوام آج یہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکے گی تو کل ان کا کیا ہوگا؟ آج بھی ہم کو فیصلہ کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے۔ جب تک یہ نہیں کر سکتے ہم تو اس وقت تک کچھ بھی حل نہیں ہوگا۔ کہاں کون دے گا؟ یہ بے نظیر انکم پروگرام کا 10,000 ہمیں کیا دے گا؟ جو وہ بھی 100 میں سے 10 بندوں کو ملتا ہے، اگر وہ کوئی 10,000 لے بھی آتا ہے تو وہ کیا اس کے ساتھ 10,000 کیا کرتا ہے؟ وہ تو 5 دن کا سودا گھر کا نہیں آ رہا اب 10,000 کا، کہ وہ کم گھر کی دال چینی، گوشت، سبزیاں، کچھ چیز لے آئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کچھ، میں ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ سارے ہی دماغ بناؤ کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے، آج بھی ہم نے مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے۔ تو اگر کل اور تنگ ہو کے مرنا ہے تو آج یار کچھ ایسا سوچ رکھو کہ یار ایسا کوئی کام کرو کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار ان لوگوں کو زندہ رکھنا ہے۔ لیڈر تو وہ ہے جو اپنی قوم کو زندہ رکھتے ہیں، وہ لیڈر نہیں ہوتے جو آپ اندر بڑھ جاتے ہیں، قوم رولتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ترکی ہم سب کے سامنے ہے، اس کی مثال لے لو، وہ اس کا صدر اس ٹائم اپنی عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، کیسے ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اپنی جان لڑا رہا ہے اپنے ملک کے لیے۔ یار یہاں عوام مر رہی ہے، میں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ عوام ہماری رول گئی ہے، ذلیل ہو گئی ہے، ہم بھی ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو پلیز میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں یہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کر رہا ہوں کہ عوام سے کہ یار اپنے لیے رستے ڈھونڈو۔ اس طرح ہم رولتے رہیں گے، مرغی 1,000 روپے لیتے رہیں گے، گھی 1,000 روپے کلو لیتے رہیں گے، چاول 500 روپے دنیا کا ریکارڈ ترین ہو گیا۔ ہماری زندگی میں آج تک 60 روپے کلو چاول تھے، 50 روپے تھے، 70 روپے تھے۔ تو یہ جب آ گیا اب ہزاروں کی، ہر چیز تو ہزاروں کی ہے، تو تنخواہ 25,000 ہے۔
गरीब आदमियों को। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जब आप भी 15, 18, 22, 23 हज़ार रुपया भी लेके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो 10 किलो चावल नहीं ले सकते महीने के लिए। उन्होंने क्या तरक्की करनी है, कैसे बच्चे पालने हैं? तो इसलिए आप लोग सारे यार एक मुहब्बे वतन बन के उसके लिए कोई पेश कोई करो, कोई रोको इस मुल्क के हालात बेहतर करने की। जो भी आप लोगों के पास तजवीज़ है फेंको, रोड ब्लॉक करने कर दो, छोड़ दो, पेट्रोल अगर नहीं मिल रहा तो गाड़ियां बंद कर दो, कुछ करोगे तो। नहीं तो कल ये जो आज आप समझ रहे हैं ना हम सारे, यार आज तो रोटी मिल रही है, लेकिन कल ये नहीं मिलेगी। रोटी रब ने देनी है, लेकिन जब आज आपके इतने टाइट हैं तो कल कितने टाइट हालात होंगे। तो बेहतर है, ज़्यादा टाइट होने से बेहतर है कि इसको ठीक करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत और खुश। अल्लाह हाफ़िज़ आप सब।